प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आज का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम देखिए कि प्रभु हमसे और आपसे अपने कलाम के द्वारा क्या बातचीत करना मांगता है, क्या दरख्वास्त करना मांग रहा है, क्या कहना मांग रहा है। आज की शाम हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 बाब 22 आयत। वहां यूं लिखा है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45 बाब और 22 आयत में लिखा है, हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं है। आज खुदावन हमसे फरियाद कर रहा है और सबसे कह रहा है, पूरी दुनिया के लोगों से कह रहा है, हे दूर दूर देश के लोगों रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो। अगर हम इसका तर्जुमा किसी और बाइबल में देखेंगे तो वहां लिखा हो, मेरी ओर देख। देखने की बात कर रहा है खुदावन कि मेरी ओर देख। कहां देख रहे हो? मैं, मेरी ओर देखो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46 बाब 3 आयत में लिखा है, मेरी ओर कान लगा के सुनो, तुमको मैं तुम्हारी पैदाइश ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूं। तुम्हारे बुढ़ापे में भी वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। ये खुदावन हमसे फरियाद कर रहा है। आज की शाम हमसे ये कह रहा है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 51 बाब उसकी 4 आयत में क्या कह रहा है खुदावन? यशायाह 51:4 में कह रहा है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान करो। बार बार खुदावन अटेंशन डाइवर्ट करने की बात कर रहा है। ध्यान, आज दुनिया में लोगों का ध्यान दुनिया में लगा है। बार बार खुदा कह रहा है, मेरी ओर देखो, मेरी ओर फिरो। यहां कह रहा है, हे मेरे प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान करो। हे मेरे लोगों, कान लगाओ, मेरी सुनो। आज खुदावन सुनाना मांग रहा है। खुदावन अपनी तरफ आपको बुला रहा है, आपके रुख को अपनी तरफ करना मांगता है और बताना मांगता है कि तुम क्यों इधर उधर देख रहे हो, इधर उधर क्यों नजरों को लगा रहे हो। मेरी ओर देखो, मैं ही खुदा हूं, मैंने सब कुछ किया है, मैंने तुम्हें बनाया है, मैं तुम्हें उठाए रहा और बुढ़ापे तक भी लिए फिरता रहूंगा। मैं सब कुछ हूं। तुम क्यों इधर उधर अपनी निगाहों को लगाते हो? क्यों दुनिया की तरफ अपनी निगाहों को लगाते हो? दुनिया वालों की तरफ अपनी निगाहों को लगाते हो, दौलत की तरफ अपनी निगाहों को लगाते हो, रुतबे की तरफ लगाते हो, सोच की तरफ लगाते हो, बच्चों की तरफ लगाते हो, शान और शौकत की तरफ लगाते हो, अपने फिक्स डिपॉजिट पे, अपने पैसों पे अपनी निगाहों को लगाते हो। क्यों नहीं मेरी तरफ लगाते हो? आज दुनिया के लोगों की निगाहें दुनिया वालों की तरफ है, रिश्तेदारों की तरफ है, नातेदारों की तरफ है, सोर्स वाले लोगों की तरफ है, लेकिन खुदा की तरफ नहीं है। और आज खुदावन इसीलिए आज दरख्वास्त कर रहा है, हे मेरे लोगों, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ। ये उद्धार की बात शुरू से खुदावन करता है और आज भी यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं अगर हम उसकी ओर फिरेंगे, उसकी ओर देखेंगे। तो आज वही कलाम कह रहा है, लेकिन हम दुनिया की तरफ अपनी निगाहों को लगाते हैं, दुनिया से दोस्ती कर लेते हैं, दुनिया में फंस जाते हैं। दुनिया में रंगीनियां हैं, दुनिया बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ का राजा शैतान है। उसने इंसान को फंसा लिया है, बरगला दिया है, बहका दिया है और आज इंसान उसी की तरफ देख रहा है, दुनिया की तरफ देख रहा है। इसीलिए आज इंसान परेशान है, मुसीबतों में घिरा रहता है, क्योंकि उसने दुनिया से दोस्ती कर ली है। खुदावन के कलाम में एक आयत लिखी है, याकूब की पुस्तक उसका 4 बाब 4 आयत में एक आयत लिखी है, याकूब 4:4 में, दुनिया से दोस्ती रखना खुदावन से दुश्मनी रखना है। पर जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। जो दुनिया को दोस्त बनाता है वो खुदा को अपना दुश्मन बनाता है। और अगर खुदा आपका दुश्मन हो जाएगा फिर तो आपका ठिकाना कहीं नहीं होगा, फिर तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप मारे मारे फिरेंगे, आपका वजूद खत्म हो जाएगा अगर खुदावन से दुश्मनी हो गई। आज खुदावन आगाह कर रहा है कि मेरी ओर देख, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें छुड़ाया, मैंने तुम्हें अपने खून से खरीदा है। तुम क्यों अपनी निगाहों को इधर उधर लगा रहे हो? मेरी ओर देख।
अमसाल की पुस्तक, अमाल की पुस्तक, उसका 3 बाब 1 आयत। अमाल प्रेरितों के काम, उसका 3 बाब 1 आयत। वहां पे एक जिक्र हम देखते हैं। एक बार पतरस और यूहन्ना हैकल में जा रहे हैं इबादत के लिए, और लोग एक लंगड़े को लाते हैं और वहां पे फाटक पे बिठा देते हैं। वो लंगड़ा वहां पे रोज आता है, लोग लाते हैं उसको और वो वहां बैठ जाता है। रोज वो लोगों की तरफ अपनी निगाहों को लगाता है, भीड़ की तरफ अपनी निगाहों को लगाता है, अपने हाथों को फैलाता है, उनसे भीख मांगा करता है। वो खुदावन के घर के सामने बैठा है, लेकिन कभी भी उसने खुदावन के घर को देखने की कोशिश नहीं करी, खुदावन के लोगों को देखने की कोशिश नहीं करी। उसने कभी खुदावन के घर को नहीं देखा। उसकी निगाहें हमेशा लोगों पे लगी रहती हैं, क्योंकि कौन कितना पैसा देगा, वो जेबों को देखता है, वो हाथों को देखता है। उसको भीख मांगना अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी आदत बन गई है। इसके अलावा उसकी कोई तमन्ना नहीं है। और आज हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम खुदा के घर के बाहर बैठे हुए हैं, एक भिखारी सा जीवन हमारा है। जब देखो तब मांगते रहते हैं। हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं? इस भिखारी की तरह जो खुदा के घर के बाहर है, या खुदा के घर के अंदर बरकतों को पाना मांगते हैं? कैसा जीवन जीना चाहते हैं आप? और आज ये पतरस और यूहन्ना जब जा रहे हैं, तो इन्होंने उस लंगड़े भिखारी को देखा जो सुंदर फाटक पे बैठा था। फाटक तो बहुत सुंदर है, लेकिन वह लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ है, वो सब खूबसूरती खराब कर रहा उस सुंदर फाटक की। और क्या हुआ? पतरस ने उससे कहा, हमारी ओर देख। हमारी ओर क्यों कहा? पतरस ने कहा क्योंकि यूहन्ना साथ थे, और दोनों ने एक राय होकर उसकी तरफ देखा और उससे कहा, हमारी ओर देख। और जैसे ही उसने उनकी ओर देखा, उसका जीवन बदल गया। अभी तक वो लोगों की तरफ देख रहा था, अभी तक लोगों की जेबों की तरफ देख रहा था, अभी तक वो दुनिया वालों की तरफ देख रहा था, अभी तक तो वो भीख मांग रहा था, उसका जीवन भिखारी जैसा था। लेकिन जैसे ही उसने खुदावन के लोगों की तरफ देखा, जैसे ही उसने खुदा की तरफ देखा, उसका जीवन बदल गया। उसका लंगड़ापन दूर हो गया, उसका ऐबीपना दूर हो गया, उसका भीख मांगना दूर हो गया। वो जो लोगों पे आश्रित रहता था, जो लोग उसको उठा के लाते थे, वो डिपेंडेंसी खत्म हो गई, वो आश्रितपन खत्म हो गया। अब ये खुद चल सकता, फिर सकता है, उछल सकता है। बस क्या किया इसने कहा, पतरस यूहन्ना ने कहा, हमारी ओर देख। और इसने उस दिन उनकी ओर देखा। हो सकता है वो देख, जब पतरस और यूहन्ना ने कहा हमारी ओर देख, तो वो सोचने लगा होगा, ये लोग बड़े अच्छे लगते हैं, आज मेरा जीवन बदल जाएगा, मुझे ये बहुत पैसा देंगे, इसीलिए कह रहे मेरी ओर देख, हमारी ओर देख। और बड़ी तमन्ना से, बड़ी ख्वाहिश से वो उनकी तरफ देखने लगा। लेकिन पतरस ने कहा, दौलत तो हमारे पास है नहीं, सोना चांदी रुपया तो हमारे पास है नहीं, लेकिन एक नाम है यीशु मसीह का। इसीलिए उन्होंने कहा हमारी ओर देख। और उसका देखना उसके जीवन में बदलाव लाने का कारण हो गया। उसका जीवन बदल गया, उसका लंगड़ापन ठीक हो गया, ऐबीपना ठीक हो गया, उसका भीख मांगना बंद हो गया, उसका डिपेंडेंट होना बंद हो गया। और आज हम अगर भीख मांग रहे हैं, हम कहां हैं? खुदा के घर के बाहर है। इसीलिए तो भिखारी का जीवन है। जब देखो तुम मांगते रहते हैं, लंगड़े हैं, ऐबी हैं। ऐबीपना हमारे अंदर भरा हुआ है, क्योंकि हमने आज तक खुदावन की तरफ नहीं देखा, खुदा के घर की तरफ नहीं देखा। इसलिए हमारा जीवन आज लंगड़ा और भिखारी सा जीवन है। हम कहां देख रहे हैं? आज अब मौका है, अपनी निगाहों को खुदावन की तरफ लगा लें, तो आपका ये भीख मांगना और आपका लंगड़ापन ये सब दूर हो जाएगा। कलाम कहता है, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 31 बाब 1 आयत, यशाया 31 में लिखा है, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। दुनिया की तरफ जाते हैं सहायता पाने के लिए, दुनिया वालों की तरफ जाते हैं। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं, जो घोड़ों का सहारा लेते हैं, ताकत का सहारा लेते हैं, बाजुओं का सहारा लेते हैं। हाय उन पर जो घोड़ों का सहारा लेते हैं, जो रथों का भरोसा रखते हैं, जो अपनी दौलत पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपने रुतबे पर, अपनी शान और शौकत पर घमंड करते हैं। उनके लिए कह रहा है
हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं। आगे लिखा है, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते। दुनिया की तरफ दृष्टि कर लेते हैं, लोगों की तरफ दृष्टि कर लेते हैं, घोड़ों का भरोसा कर लेते हैं, रथों का भरोसा कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की तरफ दृष्टि नहीं उठाते हैं। हाय उन पर। और यही आलम है कि आज इंसान परेशानी में है, मुश्किलों में है, बदहाली में है, कंगाली में है, इसीलिए क्योंकि हमने अपनी निगाहों को खुदावन की तरफ नहीं लगाया, हम दुनिया की तरफ अपनी निगाहों को लगा रहे हैं। दाऊद इस बात को बाखूबी जान गया। दाऊद और जबूर में लिखता है, जबूर 121:1, भजन संहिता 121:1 में लिखता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। उसको मालूम है कि उसकी सहायता कहां से आएगी, उसको मालूम है उसकी मदद कहां से आएगी, उसको मालूम है कौन पर्वतों पे ऊपर रहता है, उसको सब कुछ मालूम है। वो कहता है वो मेरे पांव को टलने नहीं देगा। आज तो हम कहीं भी पैर रखते हैं, हम फिसल जाते हैं, हम गिर जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं, लेकिन हम पर्वतों की ओर अपनी आंखों को उठाएंगे तो वो हमारे पांव को टलने नहीं देगा। हमारी निगाहों को, अपने आप को हमको खुदा की तरफ लगाना है, अपनी निगाहों को हमको खुदा की तरफ लगाना है। एक एग्जाम्पल, एक दृष्टांत बताना मांगता हूं। मत्ती की इंजील 14 बाब उसके 28 आयत, मत्ती की इंजील 14:28 में लिखा है, एक बार खुदावंद यीशु मसीह ने अपने चेलों से हुक्म दिया, चेलों को जाओ तुम नाव में बैठ के झील के उस पार जाओ, मैं आऊंगा अभी। और थोड़ी देर बाद लिखा है खुदावंद यीशु मसीह पानी पे चलता हुआ उनके पास पहुंचा। चेले उसको देख के डर गए, भूत समझने लगे। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ये मैं हूं। तो पतरस ने कहा, हे प्रभु अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पे चलकर तेरे पास आ सकूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आ। और जब तक उसकी निगाहें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगी रहीं, वो पानी पे चलते हुए खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जाने लगा। लेकिन जो ही उसने अपनी निगाहों को यीशु की तरफ से हटाया, उस हवाओं को देखने लगा, उस पानी की लहरों को देखने लगा, डर गया और डर के मारे डूबने लग गया। और डूबने लगा तब जोर से चिल्लाया, हे प्रभु मुझे बचा। तब खुदावंद यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ा के उसको थाम लिया, बचा लिया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारी निगाहें आंधियों पे, तूफानों पे, परेशानियों पे, तंगहाली पे, मुसीबतों पे आ जाती है। हम खुदावन की तरफ निगाहों को नहीं लगाते हैं, हम हवाओं को देखते हैं, हम पानी को देखते हैं, कहीं हम डूब ना जाएं, कहीं हम खत्म ना हो जाएं। नहीं, अगर हम अपनी निगाहों को खुदावन यीशु मसीह की तरफ लगाएंगे तो खुदावन हमें डूबने नहीं देगा। आप डूब रहे हो तो अपनी निगाहों को उसकी तरफ लगाएं, मेरी ओर देख। एक और एग्जाम्पल दिखाना मांगता हूं जो आपको मिलेगा, दूसरा इतिहास उसका 20 बाब पहली आयत। वहां पे एक जिक्र पाया जाता है, एक बार मुआबी, अमोनी और तमाम मुनियों ने यहूदा के राजा यहोशापात पर चढ़ाई कर दी और उनकी फौज को देख के यहूदी डर गए, कांपने लग गए। राजा परेशान हो गया, घबरा गया और क्या कहता है, दूसरा तवारीख, दूसरा इतिहास 20:12 में कहता है, हे हमारे परमेश्वर, परमेश्वर से बात करके कह रहा है, हे हमारे परमेश्वर क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं है। मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई है, कह रहा हमको कुछ नहीं सूझ रहा खुदावन, ये बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कराई। आज हमारे जीवनों में भी ऐसी होता ना, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी परेशानियां हमारे ऊपर आ जाती है, हम घबरा जाते हैं। लेकिन ये राजा घबराया नहीं, सीधे खुदावन से फरियाद करने लगा और कहने लगा, हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, लेकिन परंतु हमारी निगाहें, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। कितनी बढ़िया बात कह रहा है, कितनी बढ़िया चीज इन लोगों ने करी कि अपनी निगाहों को अपने खुदावन की तरफ लगा दिया। और क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ उसका 20 बाब 15 आयत, इसी की दूसरा इतिहास 20:15 में लिखा है, खुदावन कहने लगा,
तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। तुमने मेरी तरफ निगाहों को लगाया है, तुम या दुनिया की तरफ निगाहों को नहीं लगाया। तू दुनिया के लोगों की तरफ नहीं लगाया, तुमने फौज की तरफ नहीं लगाया, तुमने अपने रथों की तरफ नहीं लगाया, अपने ताकत पर ही घमंड किया, तुमने हमारी तरफ अपनी निगाहों को लगाया। इसलिए ये युद्ध अब तुम्हारा नहीं हमारा है, मेरा है। मैं तुम्हें विजय दूंगा, मैं तुम्हें जिताऊंगा। आपकी निगाहें कहां हैं? परेशानियां आ जाती हैं हमारे ऊपर तो हम घबरा के इधर उधर दाएं बाएं लोगों की तरफ देख लगते हैं। कौन सा डॉक्टर हमारी मदद करेगा, कौन सा वकील हमारी मदद करेगा, कौन सा पादरी हमारे लिए दुआ करेगा, कौन से रिश्तेदार नातेदार हमारी मदद करेंगे। हम अपनी निगाहों को खुदावन की तरफ नहीं लगाते हैं। और इस राजा ने अपनी निगाहों को खुदावन की तरफ लगा दिया और इनका जीवन बच गया। जबूर भजन संहिता 34:5, भजन संहिता 34:5 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। और ये राजा का मुंह काला नहीं होने पाया, ये शर्मिंदा शर्मसार नहीं होने पाया, भागा नहीं डर के मारे, क्योंकि उसने अपनी निगाहों को खुदावन की ओर लगाया और उसकी जिंदगी में ज्योति आ गई, यीशु मसीह आ गए, इसका जीवन बदल गया है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। आपकी निगाहें कहां हैं? दुनिया वालों की तरफ हैं? अगर दुनिया वालों की तरफ आपकी निगाहें होंगी तो आप शर्मिंदा और शर्मसार हो जाएंगे। आज अपनी निगाहें दुनिया से हटाकर खुदावन की तरफ लगा लीजिए। खुदावन देख रहा है आपको, उसकी निगाहें देखती रहती हैं। जबूर 15:3, भजन संहिता 15:3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं। यहोवा की निगाहें सब स्थानों में लगी रहती हैं। वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती हैं। कोई बुरा भी होगा, भला भी होगा, सबको खुदावन की निगाहें देखती रहती है। कोई बच नहीं सकता, कोई छुप नहीं सकता, कोई उसकी निगाहों से ओझल नहीं हो सकता है। वो तो देख रहा है कि कौन मेरी तरफ देख रहा है, कौन दुनिया की तरफ देख रहा है। और आज खुदावन कह रहा है, मेरी ओर देख। खुदा कहता है, मेरी ओर देख, मैं ही खुदा हूं, मैं ही खुदा का बेटा हूं, मैं उसका इकलौता बेटा हूं, मैं सच्चाई और अनुग्रह से भरा हुआ हूं, मैं ही उबर रहा हूं जो गुनाहों को उठा ले जाता हूं। मेरी ओर देखो, मैं ही वो बिचौलिया हूं, मीडिएटर हूं जो तुम्हें खुदा से मिलाता है। मैं ही वो हूं जो गुनाहों से तुम्हें आजादी दिलवाता है। मैं हूं, मेरी ओर देख। जब आप अंधकार में हो, जब आपको रोशनी की जरूरत हो तो उसकी तरफ निगाहों को लगाएं। जब आपका जीवन एक मुर्दा सा जीवन हो जाए और आपको जिंदगी की जरूरत हो तो अपनी निगाहों को जिंदगी पाने के लिए खुदावन की तरफ दिखाएं। जब आप कमजोर हो और ताकत पाने के लिए उसकी तरफ निगाहों को लगाएं। जब आप बीमार हो, चंगाई पाने के लिए अपनी निगाहों को उसकी तरफ लगाएं। जब आप टूटे हुए हो तो आप तसल्ली पाने के लिए अपनी निगाहों को उसकी तरफ लगाएं। जब आप भूखे हो तो रोटी के लिए अपनी निगाहों को उसकी तरफ लगाएं। वो उसके लहू में ताकत है, वो गुनाहों को माफ करता है और हमारे गुनाहों को धोता है। वो कौन है? वो अल शदाई है। वो खुदावन हमारा कौन है? अल शदाई है, हमेशगिर का खुदा है। वो सारी परेशानियों को दूर करता है, सारी चीजें मुहैया कराता है। वो ऑल माइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो हमारा अल शदाई है। वो यहोवा निस्सी है। मैं ही तुम्हारा झंडा हूं, कहता खुदावन, मैं ही ये तुम्हारा झंडा हूं। मैं यहोवा निस्सी हूं, मैं ही तुम्हारा चरवा यहोवा राफा हूं। मैं ही चंगा करने वाला तुम्हारा यहोवा राफा हूं। मैं ही तुम्हारा चरवा हूं, यहोवा रा हूं। मैं ही तुम्हारा प्रोवाइडर यहोवा यारा हूं। मैं ही तुम्हें शांति देने वाला यहोवा शालोम हूं। तुम अपनी निगाहों को क्यों दुनिया वालों की तरफ लगा रहे हो? सब कुछ का करता मैं हूं। मेरी ओर निगाहों को लगाओ। आज तक आपने अपनी निगाहों को दुनिया की तरफ लगाया है, दुनिया वालों की तरफ लगाया है, दुनिया की चीजों की तरफ लगाया है। आज मौका है आपको कि आप अपनी निगाहों को उठाकर उस क्रूस पे लटके हुए खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाएं।
और जिस दिन आप उसको देख लेंगे, जिस दिन अपनी निगाहें उठाकर उस क्रूस पे लटके हुए यीशु को देखेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी निगाहें कहाँ है? दुनिया की तरफ है, दुनिया वालों की तरफ है, दुनिया की चीजों की तरफ है? कहाँ है आपकी निगाहें आज? आज अपनी निगाहों को खुदावंद की तरफ लगा दीजिए, क्योंकि खुदावंद कहता है मैं ही परमेश्वर हूं। हे पृथ्वी के दूर दूर के रहने वाले लोगों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं और दूसरा कोई नहीं है। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान करो। हे मेरे लोगों, कान लगाओ, मेरी सुनो, मेरी तरफ देखो। आज खुदावन आपसे कह रहा है, दरख्वास्त कर रहा है, ना देखिए इधर उधर, आज खुदावन की तरफ देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रभु आपको इस कलाम के जरिए से बहुत आशीष दे।